तो हेलो गाइस, केमिस्ट्रियन की नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ स्पेशल जो फेमस हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझी और भी चीज़ें हैं जो समझने की थी। उसमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा और कुछ इंट्रोडक्शन लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच है। इसमें कार्बन से रिलेटेड आपको सारे कंपाउंड्स और सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले दो प्रकार के रहेंगे, एक एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकंड रहेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। तो साइक्लिक जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकंड रहेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनोइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, इस टाइप से ये डिवाइड होते हैं। तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। असाइक्लिक और ओपन चेन में भी कई बार कुछ चीज़ें हैं जो समझने की रहती है। साइक्लिक ओपन चेन में आपको दो प्रकार से मिलेंगे, एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। कुछ लास्ट वीडियोस में हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। यही स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक का भी लास्ट वीडियोस में कुछ एक दो पुरानी वीडियोस में बताया गया है। साइक्लिक ओपन चेन में आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके एल्किन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एल्किन और एल्काइंस कहलाते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी ये जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो सारे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, और सिंगल बॉन्ड वाले जो भी आएंगे वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स अब हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे इनको। दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है इथेन है, आइसोब्यूटेन है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है। ये सारे आपके क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड ये कहलाते हैं। क्लियर है, मतलब जिनमें सर्कल नहीं बन रहा है, जो चेन कहीं भी क्लोज नहीं हो रही है, ओपन चेन वो कहलाएंगे। इनमें आप देख सकते हैं, इनमें एंड आपको दिखेंगे। ये एक एंड हो गया, ये का सेकंड एंड हो गया, ये का इसका थर्ड एंड हो गया, ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकंड एंड, ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड, ये थर्ड एंड है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, ये थर्ड एंड है। तो ये ओपन चेन है, ये कहीं भी क्लोज नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलेंगे हम। अब हम आएंगे क्लोज्ड चेन की तरफ। तो एसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ये इस टाइप के जितने भी कंपाउंड रहेंगे ये आपके एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड कहलाएंगे। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक साइक्लिक कहलाते हैं। कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। होमोसाइक्लिक समटाइम्स एटम्स other than carbon are also present in the ring. Heterocyclic, क्लियर। तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में क्या रहेगा, कंपाउंड कंटेंस कार्बन एटम ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। जब कंपाउंड जो है वो कार्बन एटम्स को ज्वाइन करते हुए एक रिंग बनाता है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। जब दूसरे कार्बन से भी प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। मतलब जब एक ही प्रकार के हैं तो होमोसाइक्लिक, और जब कोई उसमें अलग से मिक्स हो गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ये एक ही प्रकार का है, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोसाइक्लिक। ये एक ही प्रकार का, ये होमोसाइक्लिक है। ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसको आप हेट्रोसाइक्लिक बोलोगे। ये ऑक्सीजन आ गया, इसको भी आप हेट्रोसाइक्लिक बोलोगे। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। अब देखिए अंतर समझिए, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, दिस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स बेंजीनोइड। इनमें जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट बॉन्ड पे डबल, मतलब अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स रहेगा।
क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक साइक्लिक है, क्योंकि इसमें केवल एक जगह बस डबल बॉन्ड है, ये कोई अल्टरनेट कार्बन पे नहीं है, मतलब ये अपना सर्कल पूरा नहीं कर रहा है, इसमें ये अपना सर्कल पूरा कर रहा है। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है आपका? एरोमेटिक है। एरोमेटिक और एलिफेटिक में आपको ये डिफरेंस समझना चाहिए और ये आपको याद रखना है, ये आगे आपको बहुत काम में आने वाले हैं। आगे चलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो है हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब जिनमें कोई और चीज आके जुड़ जाती है कार्बन के अलावा, तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा जुड़ा हुआ है 5 कार्बन के साथ में, 1 2 3 4 कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये क्या है? प्यूटोन है। यहाँ पे 4 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है, ये थियोफीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये पाइरीडीन है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे इसके साथ में नोमेनक्लेचर। In order to clearly identify compound, a systematic method of naming has been developed and is known as the IUPAC, System of Nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemistry। ये सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। तो क्या बताया गया है? क्लियरली आइडेंटिफाई ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए A systematic method of naming has been developed। एक सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड को डेवलप किया गया था, जिसको हम IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। द नेम्स आर कोरिलेटेड विथ द स्ट्रक्चर सच दैट द रीडर और लिसनर कैन बी डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम। इसको इस तरीके से कोरिलेट करते हैं कि जब आपको ये नाम बोला जाता है तो रीडर जो पढ़ रहा है वो और जो सुन रहा है वो उस स्ट्रक्चर को समझ जाता है कि इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। द ट्रेडिशनल नेम्स आर कंसिडर्ड आर ट्राइबल और कॉमन नेम्स। तो अब एक तो होगा IUPAC नेम और एक होगा आपका कॉमन नेम। तो कॉमन और ट्राइबल नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CH4 क्या है आपका? मीथेन है। ये कुछ कॉमन नेम जो रहेंगे इनका उपयोग IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको करना पड़ेगा। ठीक, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे। H3CCH2CH2CH3 ये नॉर्मल ब्यूटेन है। H3C होल ट्वाइस CH3 ये आइसोब्यूटेन है। अब देखिए ये आइसोब्यूटेन जो है इसका यहाँ पे नाम कुछ और है, ये नॉर्मल नेम है इसका, और जब IUPAC में आप इसको नाम देंगे तो कुछ और नाम देंगे। क्लियर? H3C होल 4C ये न्यू पेंटेन है। यहाँ पे भी न्यू पेंटेन, यहाँ पे न्यू पेंटेन नाम है। जब हम इसको IUPAC में नाम देंगे तो कुछ और, ये उसका नॉर्मल नेम है। H3CCH2CH2OH ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है। H3C होल ट्वाइस CO ये एसीटोन है। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। C6H6 ये बेंजीन है। C6H5OCH3 ये एनिसोल है। C6H5NH2 ये एनिलीन है। C6H5COCH3 ये एसीटोफिनॉन है। और CH3OCH2CH3 ये एथाइल मिथाइल ईथर है। क्लियर है? ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको याद रखना है किसका क्या नाम है, क्योंकि अब इन ग्रुप्स को आप इन्हीं के नाम से जानोगे और IUPAC नेम में इनके सफिक्स और प्रीफिक्स का काम रहेगा। IUPAC में इनके नॉर्मल नेम का यूज बहुत कम जगह पे किया जाएगा, जहाँ पे उसको जरूरत पड़ेगी वहां पे हम आपको बताएंगे ये। अब IUPAC नोमेनक्लेचर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं ताकि वो एक सेपरेट वीडियो रहे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड और उसमें आप चीज़ों को समझ पाएं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसी ही अच्छी लर्निंग, स्टडी और केमिस्ट्री फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल द केमिस्ट्रियंस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट है आप उन्हें कमेंट में दे सकते हैं, हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर रहेगा। तो जिसको भी नोमेनक्लेचर
अच्छे तरीके से समझना है उसको पहले ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको लर्न करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को कंप्लीटली लर्न करके उसके बाद नोमेनक्लेचर वाले वीडियो पे आएँगे तो आपको वो बहुत ही ईज़ी लगेगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक ये नहीं है। थैंक यू।